हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कैन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज का सबसे बड़ा अपडेट, दैट इज अमेज़न एमएल समर स्कूल 2026 हैज बीन स्टार्टेड। मतलब हर साल एमएल वो अमेज़न की तरफ से एमएल स्कूल समर लाइक समर एक कुछ तरीके से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम इसको कह सकते हैं, हर साल ओपन होता है। अगर आपको आपको इसके बारे में नहीं पता है तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड किस-किस के लिए है, कौन-कौन इस बार अप्लाई करने के लिए किस तरीके से प्रोसेस होने वाला है, सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो 26 का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है? अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मास्टर ऑफ साइंस। ओके, स्टेजेस एंड टाइमलाइंस के बारे में बात करते हैं। 1 जून से यहाँ पे इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके थे। 14 जून को गई रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाले हैं। आपके पास एक दो दिन ही बचे हैं अप्लाई करने के लिए। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे एक सिलेक्शन टेस्ट होता है जिसमें डिफरेंट इनका प्रोसेस होता है। जैसे कि 20 एमसीक्यू रहते हैं और 2 प्रोग्राम की क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद जैसे आप टेस्ट को पास कर लेते हैं तो एक शेड्यूल टाइम आपको मिलता है, उसके अंडर आप यहाँ पे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, सिलेक्शन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, उस प्रोग्राम को आप ज्वाइन करते हैं, देन आपको यहाँ पे ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट लेटर भी मिलता है अमेज़न की तरफ से। इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। एंड यहाँ पे फ्रेशर्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, डेफिनिटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी का वो मौका मिलता है, बिकॉज़ आप डायरेक्टली वन टू वन अमेज़न के एम्प्लॉइज के साथ काम कर रहे होते हैं, लाइक यहाँ पे लर्निंग कर रहे होते हैं। ओके, सो इफ यू वांट टू अप्लाई यू कैन डेफिनिटली अप्लाई। और गाइस मैं बात करूंगा एक डायरेक्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में, डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में, जिसको हम बोलेंगे हैकाथॉन, जो कि एआई में मोस्ट लाइक यहाँ पे मोस्ट फोकस होने वाला है। क्यों? क्योंकि एआई बहुत डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊं तो गाइस अभी कंपनीज में क्या होता है, एआई को फोर्स किया जा रहा है यूज करने के लिए। तो वैसे अगर आप अभी से एआई सीख लेते हैं, अगर एआई में एक्सपर्टीज हो जाते हैं आपका, तो भाई आपके लिए गाइस काफी एडवांटेज यहाँ पे होने वाला है। सो इस तरीके से यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें टोटली फ्री रजिस्ट्रेशन होने वाला है। दिस इज काइंड ऑफ हायरिंग चैलेंज। यहाँ पे एक तो क्राइटेरिया कोई भी, मतलब यहाँ पे फिक्स क्राइटेरिया नहीं इन लोगों ने रखा है कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है, यू कैन ट्राई। नेक्स्ट हायरिंग के बारे में बात करेंगे, विच इज फ्रॉम दी कॉग्निजेंट फ्रेशर हायरिंग फॉर डिजिटल वर्क प्लेस प्रैक्टिस। एंड गाइस इसकी डेडलाइन आ रही है क्लोज। जिन्होंने भी इस हायरिंग को मिस किया, तो मैं इसको जो एक फाइनल रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि 15 जून से पहले पहले आपको इस वाली हायरिंग में अप्लाई कर देना है। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर जो मतलब 3 ईयर, नॉट थर्ड ईयर, 3 ईयर्स डिग्री, मतलब जिनके पास 3 ईयर्स की डिग्री है, जैसे कि बीसीए वाले, बीएससी वाले, एंड 25 एंड 26 ग्रेजुएट। ओके, एक बार क्राइटेरिया को ध्यान से समझ लेना कौन कौन इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इफ यू आर फ्रॉम दी बीकॉम, बीसीए, बीएससी, बीए, बीबीए, बीवॉक एंड बीएमएस एटसेट्रा, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। ए सर्विस डेस्क का जॉब रोल होगा कॉग्निजेंट में, काफी इंपोर्टेंट हायरिंग है, सुपर सेट की हायरिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। 15 जून से पहले पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। नाउ टॉकिंग अबाउट दी सीजीआई हायरिंग, सीजीआई की जो हायरिंग होने वाली है वो जावा बैकएंड डेवलपर की होने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, इफ यू नो जावा backend development, if you know Java development, you are eligible to apply in this one, and this is for Hyderabad location. Skills criteria क्या है? Java microservices, Spring Boot, banking, RESTful APIs. If you have skill set criteria, if your resume says that you have expertise in Java, then you can definitely apply in CJI hiring opportunity. Next hiring opportunity, which is like from the Accujo platform guys, basically यहाँ पे direct test hiring opportunities भी होती रहती है। जैसे VCheck की hiring opportunity है यहाँ पे, जो कि लाइक यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हायरिंग्स होती हैं, डेटाबेस सेंटर होते हैं। तो कुछ हायरिंग्स यहाँ पे ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं, बट इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि हायरिंग्स आती रहती है। ओके, सो गाइस अगर आप इस तरीके से इन पर्सन ड्राइव को अटेंड करना चाहते हैं, डायरेक्टली इन पर्सन ड्राइव को एक्टिव के प्लेटफॉर्म पे, तो आप एक्टिव के प्लेटफॉर्म पे एक बार रजिस्ट्रेशन कर देना। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हायरिंग अपॉर्चुनिटीज वहां पे मिलती रहती हैं। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूंगा कैपकू की हायरिंग के बारे में, विच इज फॉर बिजनेस एनालिस्ट पाइथन। अब देखो, अगर आप पाइथन और डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट की फील्ड में जाना चाहते हो, दिस इज स्किल बेस्ड हायरिंग अपॉर्चुनिटी। जिनके पास भी रिलेवेंट स्किल सेट है, नॉलेज है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली। सी गाइस यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया मेंशन है। डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट्स वगैरह की नॉलेज होना चाहिए। डेटा एनालिसिस यूजिंग पाइथन, पांडास, नंपाई, एसक्यूएल एंड एक्सेल। ओके, वर्क क्लोजली विद बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड स्टेक होल्डर्स। सो गाइस पूरा आपका रिलेवेंट वर्क होने वाला है। ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, एक बार जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर आपका स्किल सेट मैच करता है तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड सबमिट द एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट हायरिंग विच इज फ्रॉम द ईवाई। ईवाई की जो हायरिंग है वो एनालिस्ट है, टेक्नोलॉजी स्टेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज फॉर मुंबई लोकेशन।
एंड इसमें कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए? फुल टाइम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन डिसिप्लिन ऑफ कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ईसी ब्रांच। सीएसएन आईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हो। वो भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना चाहिए। नो प्रीवियर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, मतलब फ्रेशर एलिजिबिलिटी अप्लाई। सो ईवाई की इस हायरिंग में आपको डेफिनेटली अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट हायरिंग व्हिच इज फ्रॉम द जेपी मॉर्गन चेस, दे आर हायरिंग फॉर टेस्टिंग एसोसिएट। ये भी टेक्निकल हायरिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। एंड 10/6/2026 का यहाँ पे पोस्टिंग है, मतलब 2 दिन पहले यहाँ पे पोस्टिंग हुई थी। असिस्टेंट वेल्थ मैनेजमेंट में आप टेस्टिंग की फील्ड में काम करेंगे, मतलब जो आपका डोमेन होगा वो डिफरेंट है। सी, इफ यू नो ऑटोमेशन टेस्टिंग, सेलेनियम, जावा एंड कुकुम्बर, बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड, एमएस ऑफिस एनालिसिस रिपोर्टिंग नॉलेज required to hiring like for this hiring opportunity, you can definitely apply. टेस्टिंग एसोसिएट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वाली हायरिंग में भी अप्लाई करना है। नेक्स्ट हायरिंग व्हिच इज फ्रॉम द एंजल वन। तो एंजल वन की जो हायरिंग है वो है एसडी इंटर्न की, बेंगलोर लोकेशन। अगर आप एसडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या एसडी इंटर्न, यू कैन डेफिनेटली फिल दिस एप्लीकेशन। So these are the some hiring. I hope you like this video. Thank you guys. Thanks for watching.